कि वो आपके और हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। और इसी सब का नतीजा है कि आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। इसी सब का नतीजा है कि पिछले 2 सालों में 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों ने IIT का एग्जाम पास किया है और देश के बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है। आज जब एक आम परिवार का बच्चा, आज जब एक गरीब परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, आज उसे अच्छा भविष्य मिल सकता है। और अगर किसी एक परिवार का एक बच्चा भी पढ़ लिख जाए तो वो अपने परिवार को एक पीढ़ी में गरीबी से बाहर निकाल सकता है, पूरा परिवार अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। देखिए, हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे ना तो फिर हमें किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें नेताओं के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जब हम नेताओं के सामने जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो मजबूरी में जाते हैं। किसी को भी नेताओं के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के हर परिवार को खुददारी से आगे बढ़ने का मौका दिया है। ये क्यों हुआ? ये आपके वोट की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने झाड़ू पे बटन दबाया, इसलिए आज आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। क्योंकि आपने झाड़ू का बटन दबाया, इसलिए आज आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। यही हाल सरकारी अस्पताल का है। आप लोगों के पास ही लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है। आप सबको याद है कि 4 साल पहले उस अस्पताल का क्या हाल होता था। वहां पे इलाज कराने में डर लगता था कि एक बीमारी लेकर जाएंगे तो 4 बीमारी लेकर वापस आ जाएंगे। और दूसरी ओर पे प्राइवेट अस्पताल और उनकी लूट खसोट, कि अगर एक परिवार के एक सदस्य की बीमारी होती थी तो उसमें पूरे परिवार की जमा पूंजी खत्म हो जाती थी। ऐसा होता था कि नहीं होता था? कोई जाना चाहता था कि सरकारी अस्पताल में? नहीं जाना चाहते थे ना। प्राइवेट अस्पताल चोरी करते थे कि नहीं करते थे? किसको लगता है कि प्राइवेट अस्पताल ज्यादा पैसा लेते थे? सबको लगता है, क्योंकि सबने प्राइवेट अस्पताल में जाके लाखों के बिल जमा किए। लेकिन आज सरकारी अस्पताल में बदलाव आया है। आज सरकारी अस्पताल में साफ सफाई है। आज सरकारी अस्पताल में हर दवा फ्री मिलती है। आज सरकारी अस्पताल में हर टेस्ट फ्री होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको 1 महीने से ज्यादा की तारीख मिले तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ये कहती है कि आप अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में करा लो, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, पैसा दिल्ली की सरकार देगी, अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। ये सब क्यों हुआ? ये सब आपकी वोट की वजह से हुआ। ये आपके वोट की ताकत है, ये आपके वोट की ताकत है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि पिछले 4 साल से एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो आपके हित में काम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है जिसने हर संभव कोशिश कर ली है कि अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दिया जाए। अमन, क्योंकि इलाके की महिलाएं कहती है कि हमारे को सुरक्षित नहीं महसूस होता है अंधेरा होने के बाद। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं CCTV कैमरा लगाऊंगा। बताइए, सही कहा कि गलत कहा? CCTV कैमरा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए ना। आपको पता है क्या, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा CCTV कैमरा लगाने हैं तो केंद्र के LG साहब कहते हैं जी हम नहीं लगाने देंगे। वो 3 साल तक CCTV कैमरा की फाइल के ऊपर बैठे रहे। जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं कि हर गली मोहल्ले में फ्री में डॉक्टर हो, फ्री में दवा हो, तो फिर से LG साहब कहते हैं जी हम मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाने देंगे। CCTV कैमरा की फाइल और मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास कराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को 10 दिन तक LG हाउस में
धरना देना पड़ा था। जब मनीष सिसोदिया जी ने 10 दिन तक भूख हड़ताल करी, तब जाके सीसीटीवी और मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास हुई आपके लिए। अब बताइए, क्या हर फाइल पास कराने के लिए धरने पे बैठा जा सकता है? क्या हर फाइल पास कराने के लिए भूख हड़ताल पे बैठा जा सकता है क्या? जब हम पूछते हैं कि जी हर फाइल क्यों भेजनी है, वो कहते हैं जी दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए आप मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना सकते, इसलिए आप सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते। पर हम ये सवाल पूछते हैं कि जी हमें तो दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा था, हमें तो बिजलीपुर की जनता ने चुन के भेजा था, हमें तो पटपड़गंज की जनता ने चुन के भेजा था, तो उनकी कोई वोट की कीमत है कि नहीं है? तो वो कहते हैं जी दिल्ली आधा राज्य है, इसलिए यहाँ की जनता की वोट की कीमत आधी है। बताइए ये अन्याय है कि नहीं है? आपकी चुनी हुई सरकार के पास पूरा अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आपके मुख्यमंत्री के पास आपके काम करने के लिए पूरा अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किस किस को लगता है होना चाहिए? हाथ खड़ा करके बताइए। मीडिया वाले भी दिखा दें जी कि पूरे इलाके की जनता को लगता है कि उनके चुने हुए मुख्यमंत्री के पास पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। जब हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़ के कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। एक जमाना ऐसा था कि जब किसी बच्चे के फर्स्ट डिवीजन आती थी तो पूरे गांव में लड्डू बटा करते थे, ढोल बजा करता था। होता था कि नहीं होता था? और आज एक जमाना ऐसा है कि अगर किसी बच्चे के 80% नंबर आए तो पूरे घर में मातम का माहौल छा जाता है, क्योंकि 80% नंबर में कहीं पे भी एडमिशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने के लिए देश भर से बच्चे आते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, बार बार कहा कि दिल्ली के कॉलेज में दिल्ली के बच्चों के लिए 85% सीटें होनी चाहिए। बताइए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि जी दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। हरियाणा के कॉलेज में हरियाणा वालों को 85% सीट मिल सकती है, राजस्थान के कॉलेज में राजस्थान के बच्चों को 85% सीट मिल सकती है, पर दिल्ली में दिल्ली वालों के बच्चों को नहीं मिल सकती। बताइए ये अन्याय है कि नहीं है? अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के स्कूलों में हजारों कमरे बना दिए, नए स्कूल खोल दिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो यही सरकार 50 नए कॉलेज खोलेगी, 50 यूनिवर्सिटी खोलेगी, जहां पे 85% सीटें दिल्ली के बच्चों के लिए होंगी, आपके बच्चों के लिए होंगी। हम यही चाहते हैं कि आपके बच्चे की अगर फर्स्ट डिवीजन आए, आप फिर से लड्डू बांटो और फिर से ढोल बजाओ। उसी तरह का समस्या है, वैसी ही समस्या है नौकरी की। हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार घूमते हैं। क्यों? क्योंकि जब दिल्ली में सरकारी नौकरी निकलती है तो देश भर से बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं। हमने कहा कि जी दिल्ली में सरकारी नौकरी में 85% सीटें दिल्ली वालों के लिए होनी चाहिए। बताइए सही कहा कि गलत कहा? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन केंद्र सरकार कहती है जी दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए दिल्ली में देश भर से लोग आ सकते हैं। राजस्थान की नौकरियों में 85% नौकरियां राजस्थान के बच्चों को, हरियाणा की नौकरियों में 85% नौकरियां हरियाणा के बच्चों को, तो दिल्ली के बच्चों को भी 85% नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इतने नए काम शुरू किए हैं कि वो आज 2 लाख नई नौकरियां निकालेगी और उन 2 लाख नौकरियों में 85% नौकरियां दिल्ली के बच्चों के लिए होंगी, आपके बच्चों के लिए होंगी। दिल्ली वालों की एक और बड़ी समस्या है,
महिलाओं की सुरक्षा। यहाँ पे इतनी सारी मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, बताइए अंधेरा होने के बाद आप घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस करती हैं क्या? किस किस को लगता है कि आप सुरक्षित महसूस नहीं करते? हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पे बैठी हर महिला को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलने में डर लगता है। जब हमारी बेटियां कॉलेज से आने में देर करती हैं तो हम